ओके गाइस, तो शेफ एंड ट्रिपल शॉट नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका मैं सॉल्यूशन वीडियो बनाने वाला हूँ. सो गाइस, सी दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ मे लॉन्ग चैलेंज कोड शेफ. एंड मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ. व्हाट वी आर हैविंग एन अनसॉर्टेड एरे. For example, we can say 4, 3, 2, 1. Okay, and next we have to perform swaps of three numbers in the order like first we are having I1, I2 and I3. Okay, in any order, like we can take index 1, 2, 3 for performing swaps, or we can take 2, 4, 1. In any order we can take, like क्वेश्चन में कंडीशन दी गई थी कि खाली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लेना, वी कैन परफॉर्म इन एनी ऑर्डर. ओके, सो वी हैव टू कंप्यूट थ्री इंडेक्सेस इन विच वी विल परफॉर्म स्वैप्स इन द ऑर्डर लाइक I1 की जो वैल्यू होगी वो I2 में जाएगी. ओके, देन I2 की जो वैल्यू होगी वो I3 में जाएगी, एंड I3 की जो वैल्यू होगी वो I1 में जाएगी. I1, I2, I3 आर सी दीज आर इंडेक्सेस, एंड इनकी जो वैल्यूज होंगी वो इस तरह स्वैप होंगी. वी कैन से राइट सर्कुलर शिफ्ट. ओके, and the most good thing in this question is that array will be of 1 to n count. 1 to n count means if we will have input of n, and if n is equals to 4, then the array values will be from 1 to 4. Okay, no repeated values and no missing values. This is the most good thing about this question. else ये question और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता. That's why this question is little bit easy. Okay, लेकिन हम खाली एरे से और स्वैप से क्वेश्चन कर सकते हैं. थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको. एंड नेक्स्ट कंस्ट्रेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट वी हैव इनपुट वैल्यू ऑफ k. Okay, we will be having a value of k, let's say 2, and we can perform only two swaps of these types in any three indexes, and if the array is sorted after these two swaps like arrays 1, 2, 3, 4, then we have to give output of these indexes, and then we have to give output of these indexes in which we have performed swap. Like first we can say 1, 2 and 3, and then we have performed swap in 2, 3 and 4. Okay, अगर और हमें फिर अपने दो स्वैप्स के ये तीनों इंडेक्स देने हैं जिन पे भी हमने वैल्यू सॉर्ट परफॉर्म किया. ओके, तो क्वेश्चन होप आपको समझ में आ गया होगा. कोई भी डाउट्स है गाइस आपको तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझसे पूछिए, और सजेशंस आर मोस्ट वेलकम फॉर माय वीडियोस. ओके, अब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं. मैं पहले आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ इसका, और फिर दिखाता हूँ आपको. ठीक है, तो फर्स्ट वी आर हैविंग these array. Okay, value of n, value of k, and this we are having our unsorted array, and this we can say is our answer. Okay, तो first ये आंसर है हमारा. अब like see guys, we will have three possibilities, three, or we can say three cases. Okay, first case will be like when three elements get sorted, when all three elements get sorted. Okay, how? Now we will see. Like first we can take index 3, 4 and 6.
देखो गाइस, मैं अभी खाली एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको, ओके। मैं इम्प्लीमेंटेशन अभी समझाता हूँ आपको 2 मिनट में, मैं अभी खाली एग्जांपल और केसेस समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन के। तो लेट्स से वी हैव टेकन 3 इंडेक्सेस, मैं इसका भी रीजन बताऊंगा कैसे लिए, क्या लिए, क्यों लिए, ओके। सो लेट्स से वी हैव टेकन 3 इंडेक्सेस 3, 4 एंड 6. वैल्यूज एट दीज इंडेक्सेस आर 4, 6 and 3. Now we have to perform swap. स्वैप कैसे, फर्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यू है वो सेकंड इंडेक्स पे चली जाएगी, तो 3 की जो वैल्यू है 4 वो सेकंड इंडेक्स पे चली जाएगी 6 पे। 1 सेकेंड, 3 की जो वैल्यू है वो सेकंड इंडेक्स पे चली जाएगी, फोर्थ इंडेक्स पे, हाँ, एंड फोर्थ की जो वैल्यू है सिक्स्थ इंडेक्स पे चली जाएगी, और सिक्स्थ की जो वैल्यू है वो थर्ड इंडेक्स पे चली जाएगी। तो वी कैन से थर्ड की जो वैल्यू है 4 वो फोर्थ इंडेक्स पे चली जाएगी। इट मींस हमारी स्वैपिंग के बाद वैल्यूज कुछ ऐसी बनेंगी, यू कैन सी। मैं इसको अच्छे ऑर्डर पे लिख देता हूँ, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। 3 इंडेक्स पे हमारे पास वैल्यू है 4, ओके। फोर्थ इंडेक्स पे हमारे पास वैल्यू है 6, एंड सिक्स्थ इंडेक्स पे हमारे पास वैल्यू है 3। If you guys can see, there is a cycle of type 3 पे 4 है, then 4 पे 6 है, then 6 पे 3 है। There is a complete cycle here. For I, AI, A of AI यहाँ पे आया, फिर A of AI मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, I पे AI है, then आपका A of I पे A of I है, ओके, एंड देन A of I पे आपका अगेन I है, यू कैन सी हियर इफ आई हैव रिटन दिस करेक्ट, ओके। तो ये आपकी एक कंडीशन बन गई। इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो 3, 4, 6 इंडेक्स हैं, इन तीनों इंडेक्सेस पे आपकी 3, 4, 6 वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये वो कंडीशन है जब आपके तीनों एलिमेंट सॉर्ट हो जाएंगे इसमें, ओके। सेकेंड कंडीशन हम देखते हैं, सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड केस जब आपकी जो दो ही वैल्यूज सॉर्ट होंगी। दो वैल्यूज कैसे सॉर्ट होंगी, लेट्स से वी विल टेक, वी आर हैविंग इंडेक्स 1 पे हमारे पास वैल्यू 3 है, एंड 3 पे लेट्स से हमारे पास वैल्यू 4 है, एंड 4 पे लेट्स से हमारे पास वैल्यू 5 है, ओके। हमने ये जो केस लिया है ये फर्स्ट वाले की तरह नहीं लिया है, क्योंकि हमारी थर्ड वैल्यू और ये दोनों मैच कर रही है, लेकिन यहाँ पे हमारी वैल्यूज नहीं है। तो यहाँ पे हमारा केस क्या बनेगा कि I पे हमारी वैल्यू A of I है, ओके। A of I पे हमारी जो वैल्यू है वो A of I है, बट जो A of I पे वैल्यू है वो हमारी does not is equals to I है। Hope you can see all this condition. in this case जो हमारी फर्स्ट इंडेक्स पे 3 वैल्यू है वो हमारी थर्ड इंडेक्स पे आ जाएगी, ओके। फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू ऑफ AI 3 है, वो हमारी थर्ड इंडेक्स पे आएगी आफ्टर स्वैपिंग, एंड थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू हमारी 4 है वो स्वैपिंग के बाद फोर्थ इंडेक्स पे आएगी, इससे हमारी जो सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू है 3, इस पे हमारी 3 वैल्यू आ जाएगी। 3 पे आफ्टर स्वैपिंग 3 वैल्यू आ जाएगी, फोर्थ पे आफ्टर स्वैपिंग 4 वैल्यू आ जाएगी, बट हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स पे आफ्टर स्वैपिंग 5 आएगी। तो इससे हमारा क्या हुआ गाइस, हमारे जो सेकेंड और थर्ड इंडेक्स थे वो स्वैप हो गए, और वी कैन से दैट इन सेकेंड केस दो एलिमेंट्स हमारे स्वैप हो गए, सॉर्ट हो गए, सॉरी, दो एलिमेंट सॉर्ट हो गए, ओके। फर्स्ट केस में हमारे 3 एलिमेंट सॉर्ट हो रहे थे, सेकेंड केस में हमारे 2 एलिमेंट सॉर्ट हो गए, ओके। थर्ड केस हम बनाते हैं,
थर्ड केस हम बनाते हैं जब हमारा एक ही एलिमेंट सॉर्ट होगा। एक एलिमेंट हमारा कब सॉर्ट होगा? सी गाइस, लेट से हम एक कंडीशन लेते हैं, 1 पे हमारा 2 है, 2 पे हमारा 3 है एंड 3 पे हमारा कोई और वैल्यू है, लेट से 5। सी गाइस, अगर हमारी 1 इंडेक्स पे वैल्यू 2 है, मतलब हमारी 2 जो वैल्यू है एरे की वो अपने गलत इंडेक्स पे है, तो हमारी मतलब ये तो श्योर है कि हमारे सेकंड इंडेक्स पे भी गलत वैल्यू होगी। ओके, एंड सेकंड इंडेक्स पे हम वैल्यू चेक करेंगे कि 3 है, तो हमारी थर्ड इंडेक्स पे भी वैल्यू गलत होगी। तो अगर हम ये केस एक बनाते हैं 1 एलिमेंट के लिए, तो इस केस में हमारी 2 एलिमेंट सॉर्ट हो जाएंगे, सेकंड इंडेक्स को हमारी सेकंड वैल्यू मिल जाएगी और थर्ड को थर्ड वैल्यू मिल जाएगी। तो ये केस हम नहीं बना सकते। तो एक केस हम क्या बना सकते हैं कि यहाँ पे हमारी 1 इंडेक्स पे वैल्यू 2 हो और 2 इंडेक्स पे वैल्यू 1 हो, और थर्ड इंडेक्स हम रैंडमली ले लेंगे पूरी एरे से जो हमारा इन दोनों से ना मैच कर रहा हो। लाइक वी कैन से दैट थर्ड केस के लिए हम एक 2 एलिमेंट की साइकिल लेंगे, 1 पे 2 है, 2 पे 1 है। इन दिस केस आफ्टर स्वैपिंग वी कैन से, स्वैपिंग के बाद क्या होगा, इंडेक्स 2 पे हमारी वैल्यू 2 आ जाएगी एंड इंडेक्स 3 पे हमारी वैल्यू 1 आ जाएगी एंड इंडेक्स 1 पे हमारी वैल्यू 5 आ जाएगी। तो वी कैन से दिस इज द केस व्हेन वी आर हैविंग इंडेक्स, मिडिल वाला इंडेक्स सॉर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये 3 केसेस बन गए हमारे, ये रहे 3 केसेस, जब आपका 3 एलिमेंट सॉर्ट होंगे, जब आपके 2 एलिमेंट सॉर्ट होंगे, जब आपका 1 एलिमेंट सॉर्ट होगा। गाइस बस इतना ही क्वेश्चन था, मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद आपको बस इम्प्लीमेंटेशन क्या करना है, यहाँ से हटा देता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, फर्स्टली यू हैव टू मेक अ फॉर लूप। ओके, फॉर लूप बनाइए और जिसमें आप ये कंडीशन डालेंगे। आप सबसे पहले तो वो वाला इंडेक्स लेंगे, फॉर लूप का इटरेशन करेंगे। मैं आपको कोड दिखा देता, पर सी गाइस अगर आपको कोड चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बोल दीजिएगा, मैं आपको कोड पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, या लिंक दे दूंगा अपने कोड की। मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन बता देता हूँ। एक फॉर लूप लगाएंगे और इटरेशन स्टार्ट करेंगे। जब भी हमें वैल्यू मिलेगी a of i does not is equals to i, ओके, जब भी हमारी ये वैल्यू बराबर नहीं होगी तो हम उस वैल्यू पे जाएंगे और चेक करेंगे i of ai। ओके, अब ai हमारी गलत इंडेक्स पे, तो ai जो इंडेक्स है उस पर भी गलत वैल्यू होगी। फिर ये कंडीशन डालेंगे, देन हम चेक करेंगे कि हमारा a of i पे जो वैल्यू है, ओके, वो i के बराबर है कि नहीं। सॉरी, वी हैव रिटन इस इंडेक्स पे जो ये इंडेक्स हमारा c, ये इंडेक्स जो है वो यहाँ पे है, a of i, इसकी जो वैल्यू है वो i के बराबर है कि नहीं, जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है। ओके, ये कंडीशन हो गई हमारी 3 एलिमेंट सॉर्टिंग के लिए। सेकेंड कंडीशन हम देखते हैं, सेकेंड लूप हम बनाएंगे अपना फॉर लूप जब हमारे 2 एलिमेंट सॉर्ट होंगे, और उसकी कंडीशन क्या है, ये रही, जब a of i does not is equals to i है। ओके, क्योंकि ये कंडीशन जो है हमारी ये 1 एलिमेंट सॉर्टिंग के लिए है। अगर ये 2 एलिमेंट की साइकिल बन गई तो हमारा 1 एलिमेंट सॉर्ट हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमारी 2 एलिमेंट की सॉर्ट के लिए हो गई। और थर्ड केस हम अपना देखते हैं, जब हमारा थर्ड केस की कंडीशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइक i की वैल्यू a of i है एंड a of i की वैल्यू i है एंड रैंडम वैल्यू, फॉर रैंडम वैल्यू हम थर्ड इंडेक्स कैसे जनरेट करेंगे, फर्स्टली हम इन दोनों के बीच में चेक कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में कैसे चेक करेंगे, i+1 से एक सेकेंड लूप चला लीजिएगा आप सेकेंड इंडेक्स तक, सेकेंड इंडेक्स तक। ओके, एक लूप ये चलेगा। अगर इसके बीच में हमें कहीं भी वैल्यू मिली, आप वहीं पे लूप ब्रेक कर दीजिएगा और आपका थर्ड इंडेक्स आपको मिल जाएगा। ओके, फिर आप इस पे परफॉर्म कीजिए, स्वैप का फंक्शन बना लीजिए एंड देन यू कैन टेक। और सबसे ट्रिकी चीज इस क्वेश्चन की क्या है, सी गाइस,
जैसे कि हम फर्स्ट, जब हमारा एक ही एलिमेंट सॉर्ट होगा ना गाइस, तो हमें क्या देखना है कि इस केस में हमारा जो इंडेक्स सॉर्ट हो रहा है एक एलिमेंट में, वो हमारा सेकेंड इंडेक्स है। ओके, 1 2 3 इंडेक्स लिया था हमने, तो हमारा जो सॉर्ट हो रहा है इंडेक्स, वो हमारा सेकेंड इंडेक्स है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने अगर ये फॉर लूप लिखा, हमने ये फॉर लूप लिखा अपना, ओके, हमने केस डाल दिया यहाँ पे जब हमारा फर्स्ट एलिमेंट, एक ही एलिमेंट सॉर्ट होगा। बट इन दिस केस गाइस, हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स है, क्योंकि जो हमारी आई की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी वो हमारी फर्स्ट इंडेक्स मिलेगी, वो सॉर्ट नहीं होगा, तो हमारे पास कुछ अनसॉर्टेड एलिमेंट्स रह जाएंगे। तो हम आई की वैल्यू वहां पे इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, हम लूप अपना ऐसे ही रहने देंगे। और जिस केस में हमारा वन एलिमेंट सॉर्ट होगा, उस केस में हम खाली कंटिन्यू का यूज करेंगे और हमारा लूप वापस उसी इंडेक्स से चलेगा। और अगर वो एलिमेंट सॉर्ट नहीं हुआ, उस केस में हम आई इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, सो बस ये ट्रिक थी। आई नो बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया, बट वो सेम मेथड यूज कर रहे थे, सेम मेथड, उनको ये तीन केसेस पता थे, बट दे वर हैविंग रॉन्ग आंसर इन वन टेस्ट केस और सेकंड टेस्ट केस और टू टेस्ट केसेस और थ्री टेस्ट केसेस। तो द थिंग विच दे आर, जो उनको याद नहीं थी या उनको क्लिक नहीं की, वो ये थिंक थी कि जब हमारे वन एलिमेंट सॉर्ट होगा तो हमें आई की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं करनी, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स है जिससे हमने, जो हमें लूप के अंदर लेके गया है, वो इंडेक्स हमारा अनसॉर्टेड हो जाएगा। तो हम वापस उस इंडेक्स से अपनी लूप स्टार्ट करेंगे। और गाइज आपको क्या करना है, बस ये तीन कंडीशन डालनी है और अपने तीनों लूप्स लाइन से रख देने हैं और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ओके गाइज, तो ये था ट्रिपल सॉर्ट का सॉल्यूशन। और आपको कोई भी डाउट्स है, यहाँ भी आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझसे पूछिए। और सजेशंस आर मोस्ट वेलकम, लाइक मुझे पढ़ाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर या क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए अपने पढ़ाने के मेथड में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें मैं शायद, आपने अगर कमेंट सेक्शन मांगे तो मैं दूसरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन और डिस्कस करूंगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर दिस watching this video and subscribe my channel so that I can, मैं हर लाइव कॉन्टेस्ट के बाद उसके सॉल्यूशंस डिस्कशन करूंगा और आपको नए नए टॉपिक्स भी लाऊंगा जिस पे आपको डिफिकल्टी होती है समझने में। तो इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स जिनने ये क्वेश्चन 30 बार या 40 अटेम्प्ट किए हैं लेकिन उनका सॉल्व नहीं हुआ है, तो गाइज मुझे भी इस क्वेश्चन में काफ़ी अटेम्प्ट्स लगे थे, तो I hope you will subscribe this channel. Thank you guys.